अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे तमाम व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, नॉन सब्सक्राइबर्स और जहाँ जहाँ मुझे सुनते हैं उन सब की खिदमत में मेरी दिल की अथाह गहराइयों के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करूँ अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को आसान फरमाए। हमारा प्रोग्राम चल रहा था शौहर के फ़राइज़, यानी मर्द के ज़िम्मे औरत के हुकूक। पहला हमने प्रोग्राम कर लिया था, आज ये इसका दूसरा और आखिरी प्रोग्राम होगा और इंशाल्लाह मज़ीद चलता रहेगा। जैसा कि आपके इल्म में है कि ईरान, इज़राइल, अमेरिका उलझे हुए थे ईरान के साथ, लेकिन ट्रम्प साहब जो हैं वो बाज नहीं आएंगे अपनी हरकतों से। लिहाजा उन्हें सोचना चाहिए कि दुनिया को आग में न धकेलें। इसने तो एक दिन वैसे भी ख़त्म हो जाना है, किसी ने कब तक ज़िंदा रहना है, ट्रम्प कब तक रहेगा, लेकिन आने वाली नस्लें फिर वो उसे माफ़ नहीं करेगी। तो बहरहाल प्रोग्राम शुरू करते हैं कि जिसमें मैंने मतालिब कुछ अर्ज़ किए थे ख़वातीन के हवाले से, वहीं से जो है ना हम उस प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं कि जब औरत और मर्द की तबीई सलाहियतों और नफ्सियाती खुसूसियात का दिक्कत नज़र के साथ मुताला किया जाता है तो इन दोनों तबकों की ज़ाती सिफ़ात में बड़ा फ़र्क मालूम होता है। मसलन शुजाअत की सिफ़त मर्दों में औरतों की बनिस्बत ज़्यादा होती है, जबकि औरतों में रहम और नरमी की सिफ़त मर्दों की बनिस्बत ज़्यादा होती है। और यही हाल बाज़ दूसरी सिफ़ात का है कि यही हाल औरत और मर्द की बदनी और जिस्मानी सलाहियतों का है। यानी तजर्बा और मुशाहिदा ये बताता है कि मर्द की जिस्मानी ताकत और बदनी सलाहियत बिलअमूम औरत की जिस्मानी ताकत से ज़्यादा होती है। सब जानते हैं इस बात को। ये बात शक व शुबे से बालातर है कि ख़ानदान को माशरे की बुनियादी और अव्वलीन इकाई की हैसियत हासिल है, क्योंकि ख़ानदान की बहुत सी इकाइयों से मिलकर ही एक बड़े इज्तिमा का ज़हूर होता है, जैसे शहर या मुल्क। और ये बात भी ज़ाहिर है कि हर बड़ा इज्तिमा या मुआशरा एक तश्कील और तंजीम का मोहताज है और हर तंजीम का एक सरबराह और मुंतज़िम होता है, वरना बड़ी गड़बड़ और बदनज़मी पैदा हो चुकी होती। ये एक ऐसा उसूल है और कायदा है कि जिसकी पाबंदी छोटी से छोटी तंजीम के बारे में भी होना चाहिए। जैसा कि मैंने बता चुका हूँ पिछले प्रोग्राम में कि इसके नतीजे में और हासिल के तौर पर हम कहते हैं कि अगर दो मियाँ बीवी, एक लड़के और एक लड़की पर मुश्तमिल ख़ानदान को एक छोटी रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाए और इस रियासत के लिए एक ऐसे सरबराह का इंतखाब अमल में लाया जाए जो इस रियासत की फ़िक्री रहनुमाई कर सके, रूहानी तरबियत का फ़राइज़ अंजाम दे सके, इसकी सियासी और इक़्तिसादी मसाइल और दूसरे मुतल्लिक़ा शोबों के मसाइल को बखूबी हल कर सके। तो अब बताइए कि इस रियासत के 4 अफराद में से किसे सबसे ज़्यादा मौजू समझ कर इंतखाब किया जा सकेगा? ये बात ज़ाहिर है कि बच्चे तो इसके लिए मौजू नहीं हो सकते। मर्द और औरतों में से औरतें भी इसके लिए मौजू नहीं हो सकती। मर्द ही की ज़ात ऐसी है कि जो इन शराइत को पूरा कर सकती है और इसी को इस ख़ानदान की रियासत का सरबराह मुंतखब होना चाहिए। अगर मर्द को ख़ानदान की रियासत का सरबराह मुंतखब कर लिया गया तो रियासत की सरबराही का मतलब इसके सिवा और क्या हो सकता है कि वो अपनी रियाया से नरमी के साथ पेश आए और इनकी शख्सी और इज्तिमाई फलाह व बहबूद का काम अंजाम देते हुए इनकी रहनुमाई करे। और अगर रियाया में कोई जहालत व नादानी और हिर्स व हविस का रवैया अख्तियार करे तो एक मेहरबान मौल्लिम की तरह इन्हें नसीहत के ज़रिए राह रास्त पर लाने की कोशिश करे। इस पर भी वो ना माने तो ज़बानी और अमली तौर पर इनकी सरजनिश करे और इसका भी कोई असर ना हो तो ख़ास शराइत के मुताबिक जिस्मानी ताज़ीर के ज़रिए इनकी इस्लाह की कोशिश करे। अगर रियासत का यह मतलब नहीं तो फिर रियासत के और क्या माने होंगे? हमारे ममालिक मुल्क कैसे चलते हैं, दुनिया के ममालिक कैसे चलते हैं कि अगर कोई एहतजाज कर रहा है और वो पुरसुकून अंदाज में कर रहा है एहतजाज, उसका हक़ है। बेजा कर रहा है और फिर तोड़ फोड़ शुरू कर दे तो फिर रियासत का क्या काम बनता है कि उनसे बातों से समझाए उनको। बातों से भी अगर नहीं मानते और वो बिल्डिंगों को, इमारतों को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि हमारे कुछ सूबों में है, इसी तरह दुनिया के अंदर भी कई ममालिक के अंदर ऐसा होता है, तो फिर यही होता है ना कि लाठी चार्ज करो, पानी फेंको उन पर, आंसू गैस के शेल जो है वो फेंको उन पर। यही सूरत हाल एक घर के सरबराह की है। घर की रियासत हो
या मुल्की रियासत हो, नो डिफरेंस बिटवीन में, कोई इनमें जो है वो फ़र्क नहीं है। और अब आयत शरीफा की इस मुराद व मफ़हूम पर गौर फरमाएं कि जिसका ताल्लुक़ औरत की तंबीह और उसे मारने से है कि रिजाल क़व्वामूना अलन निसा। अल्लाह ताला कलाम पाक में फरमाता है कि अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पर कव्वाम बनाया है, यानी मर्दों को औरतों पर ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बरतरी अता फरमाई है। औरतों की ज़िंदगी की बागडोर मर्दों के हाथ में है, इसीलिए मर्द ही औरतों का सरपरस्त और कव्वाम होगा। कव्वाम क्या चीज़ है? प्रोवाइडर, सहूलतें मुहैया करने वाला, मुआशी जिम्मेदारियों को संभालने वाला और निभाने वाला। हासिल ये कि सालेह ख़वातीन वो औरतें हैं कि जो अल्लाह और इसकी शरीयत के आगे सर झुका देती हैं, और जब शौहर मौजूद ना हो तो इसके हुकूक़ के मुहाफ़िज़ और निगहबान बनती हैं, और ये सोचती हैं कि अल्लाह ताला ने ख़ुद औरत के हुकूक़ भी मुकर्रर किए हैं जिनके अदा करने का मर्द पाबंद है। अगर तुम्हें औरतों के बारे में ये खौफ हो कि वो इन अहकाम इलाही से रूगर्दानी इख्तियार करेंगी तो जिनका ताल्लुक़ इनके फ़राइज़ और ख़ानादारी से है, तो इन्हें अहकाम इलाही के आगे सर तस्लीम खम करने पर आमादा करने के लिए पहले नसीहत व अफ़ाम व तफ़हीम से काम लो, और फिर ख्वाबगाह में इनसे अलग होकर इन्हें तंबीह करो, और इस पर भी वो राह रास्त पर ना आए तो इन्हें मार सकते हो ताकि वह अपने फ़राइज़ अंजाम देने के लिए तैयार हो जाएं। जनाब शौहर हज़रात और मर्द हज़रात, आपको बहुत फूंक फूंक के कदम उठाना है। इस तशरीह के बाद आयत शरीफा की मुराद और मफ़हूम ये सामने आता है कि औरत का इन फ़राइज़ और हुकूक़ के अदा करने से रूगर्दानी करना जो इस्लाम ने इस पर आयद किए हैं, नहीं अनिल मुनकिर से मुतल्लिक़ अहकामात के ज़ेल में आता है, जिसका ख़ास तौर पर इस मामले में ज़िक्र किया गया है, और ये बात किसी मंतक की रो से भी अक्ल व शरअ के ख़िलाफ़ नहीं है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने औरतों के बारे में इस कदर सिफारिश की, हुज़ूर अकरम फरमाते हैं कि मैंने ख्याल किया कि वो तलाक देने को हराम करार दे देंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों के साथ अच्छी तरह पेश आया करो, औरत की बदअखलाक़ी पर तहम्मुल करे। मर्द को औरत की बाद नापसंदीदा आदतों के बावजूद उसके साथ निभाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके पसंद ना आने वाले कामों से चश्म पोशी करे, इसकी लग़ज़िशों से दरगुजर करे। ये तर्ज अमल मियाँ बीवी के ताल्लुक़ात को कायम रखने, इन्हें दवाम बख्शने और दोनों के दरमियान उल्फत बढ़ाने में बहुत मुअस्सर साबित होता है। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स औरत की नापसंदीदा आदत को अल्लाह ताला की खातिर बर्दाश्त करता है, दोनों के लिए फ़ायदे हैं इसमें, शौहर के लिए भी बीवी के लिए भी। लिहाजा कहीं पे शौहर मायूस हो जाएगा, कहीं बीवी पे, लेकिन हुक्म खुदाबंदी के तहत चलेंगे तो यकीनी तौर पे वो रास्ता सीधा होगा और खुशियों से लबरेज होगा। तो अल्लाह ताला की खातिर अगर बर्दाश्त करता है तो इसे हर बार अपने सब्र का सवाब ज़्यादा मिलता है, और इस तरह औरत के गुनाह में इजाफा होता है। अब आप खुश हो जाइए मर्द हज़रात। एक दूसरी हदीस में आएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह ताला की रज़ा के लिए औरतों के बुरे अखलाक को बर्दाश्त करता है, अल्लाह ताला उसे शुक्रगुजार बंदों का सवाब जो है वो इनायत फरमाता है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से लोगों ने अर्ज़ किया, शौहर पर औरत का वो कौन सा हक़ है कि अगर वो उसे अदा करे तो गोया इसने अच्छा सलूक किया। आपने फरमाया कि उसके खाने पीने के खर्च और लिबास का इंतज़ाम करे, इसकी ख़ताओं से दरगुजर करे। मेरे वालिद की एक बीवी थी, वो मुसलसल उन्हें अज़ियत पहुँचाती रहती, जनाब माफ़ कर फरमाते रहते। तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहिश्त में एक दर्जा है, इस दर्जे तक कोई नहीं पहुँचेगा मगर आदिल हुक्मरान या अपने अजीज़ों के साथ अच्छा सलूक करने वाला या सब्र करने वाला अयालदार शख्स। अब असल बात आ रही है, बीवी के बारे में बेजा गैरत का इजहार न करे। एक रिवायत में आया कि अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के नाम अपने ख़त में तहरीर फरमाया कि ऐसा ना हो कि गैरत का बेजा इजहार करो और बेगुनाह औरत को जावेदाना तौर पर मलामत और सरजनिश का निशाना बनाओ, क्योंकि ये चीज़ खुद पाक दिल ख़वातीन को फसाद की राह पर डाल देती है। लेकिन इन पर अपनी गिरफ्त को जो है वो मजबूत रखो, और अगर के अंदर कोई छोटी या बड़ी बुराई देखो तो इसे उखाड़ फेंकने की कोशिश करो, कहीं वो एक कोई संगीन सूरत हाल अख्तियार ना करे ताकि गुनाह का ख्याल उसके दिमाग से निकल जाए। अगर बीवियों की तरफ से तुम्हारे दिल में कोई बदगुमानी पैदा हो जाए तो उसे जितना जल्द मुमकिन हो सके दूर करने की कोशिश करो। गलती छोटी हो या बड़ी, लेकिन बार बार सरजनिश न करो, क्योंकि ये चीज़ गुनाह की तरफ ले जाती है और तंबीह की कदर व कीमत को घटा देती है। यहाँ भी आ जाएँ, ये आपका इम्तहान है मर्द हज़रात,
कि खुद को अपनी बीवियों के लिए आरास्ता करो, औरत के सामने गंदे, मैले और नफरत अंगेज बनकर ना रहो। हसन बिन जहम फरमाते हैं कि मैंने हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को खिजाब लगाते हुए देखा। मैंने कहा कि मैं आपके कुर्बान जाऊं, आपने खिजाब लगाया? आपने फरमाया कि हाँ, बेशक मर्द का खुद को दुरुस्त और आरास्ता रखना औरत की इफ़्फ़त में इजाफे का सबब बनता है, मतलब कि वो दूसरों की तरफ निगाहें ना उठाए। बहुत सी औरतें इसलिए आलूदा हो गईं कि इनके शौहरों ने अपने हुलिये दुरुस्त और आरास्ता न रखे। क्या तुम्हें ये बात पसंद है कि तुम्हारी बीवी आशिफ्ता हाल और परेशान बाल नजर आए? मैंने अर्ज़ किया, जी नहीं। आपने फरमाया कि पाकीज़गी, खुशबू लगाना, बालों को तराशना पैगंबरों के अखलाक में से है। बहुत सी रिवायतों में है कि मुसलमानों को पाकीज़गी और सफाई की तरगीब दी गई है और कई अहादीस में ख़ास तौर पर पाकीज़गी पर जोर दिया गया है और मसवाक, हमाम, सर धोने, तेल लगाने, कंघी करने, मूँछों को कम करने, नाखून तराशने, इतर लगाने, जो आजकल परफ्यूम में चले परफ्यूम लगाएं आप, अच्छा लिबास पहनने, तमाम जीनतों को अख्तियार करने और जायज़ आरास्तगी की हिदायत की गई है। और इस हद तक की गई है कि अन-नज़ाफ़तु मिनल ईमान, यानी मोमिन की अलामत पाकीज़गी का फ़िक्रा ज़बान ज़द आम हो गया कि सफाई भी निस्फ़ ईमान है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अपने बुजुर्ग अजदाद से रिवायत करते हुए फरमाया कि बनी इसराइल की औरतों ने इफ़्फ़त व तक़वा की राह तर्क कर दी थी और इसका सबब बजुज़ इसके और कुछ न था कि इनके शौहर इन्हें खुश रखने के लिए खुद को दुरुस्त और आरास्ता नहीं रखते थे। औरतें भी मर्दों से इसी चीज़ की तवक्को रखती हैं कि जिनकी तवक्को मर्द औरतों से रखते हैं। खुश कलाम बनो, बातचीत और लताफ़त व सुख़न और नरमी गुफ्तार से काम लो। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपने खुतबे में इरशाद फरमाया कि औरतों के साथ हर हाल में हम आहंगी और सुलह सफ़ाई का रवैया अख्तियार करो। इनके साथ अच्छी और नरम बात करो ताकि वो भी तुम्हारे साथ अच्छा रवैया अख्तियार करें। नफ्सियाती नुक्ते नज़र से भी ज़बान की नरमी मियाँ बीवी के रवाबत में इस्तेहकाम और बाहिमी महर व मुरुब्बत को दवाम बख्शने में बहुत मौसर साबित होती है। जैसा कि हदीस में है कि मर्द का अपनी बीवी से ये कहना कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ कभी इसके दिल से नहीं निकलेगा। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुस्न और खूबसूरती ज़बान में पोशीदा है। अंदाज़ा लगा लें आप, खूबसूरती अपनी जगह है, लेकिन ये खूबसूरती उस वक्त तक बरकरार रहती है जब तक कि खूबसूरत ज़बान। इसके अलावा कुरानी आयात और बहुत सी रिवायत में खुश कलामी के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। कुरान कलाम पाक में इरशाद होता है कि वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, और लोगों से अच्छी बात कहो, अच्छी बात करो। हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुश कलामी माल और इजाफे में, रिस्क में कसरत का सबब बनती है, ख़ानदान में मकबूलियत और जन्नत में दाखिल होना का ज़रिया है। जिन घरों में खुश कलामी नहीं है और हर वक्त एक क्रोध या लड़ाई झगड़ा या बहस व तकरार रहती है तो वहाँ पर रिस्क में कमी आ जाती है। ख़ानदान में मकबूलियत और जन्नत में दाखिल होने का ये ज़रिया है। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला गाली देने वालों, ऐबजू और बदज़बान लोगों और लिपट कर मांगने वाले गधा को दुश्मन रखता है। चिपट जाते हैं अक्सर, अल्लाह के वास्ते दे दें, पीछे पीछे भाग रहे हैं, तो अल्लाह ताला इस चीज़ को पसंद नहीं करता। और बुर्दबार, बाइफ़्फ़त और पाक दामन लोगों को दोस्त रखता है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी ज़बान की हिफाजत करो और इसे बुरी और गंदी बातों से बचाओ, वरना वज़ू टूट जाएगा, रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। अपनी बीवियों को मारूफ का हुक्म दो और उसे मुनकिर से रोको। अगरचे के इन दोनों फ़राइज़ का ताल्लुक़ इस्लाम के कुल्ली अहकामात में से है और जिस शख्स पर भी इस फरीज़े की अदायगी की जिम्मेदारी आयद होती है उसे इन दो ताकीदी वाजिबात और अल्लाह ताला की तरफ से आयद होने वाले फरीज़े की अदायगी की फ़िक्र करनी चाहिए। हत्ता कि औरत के भी इम्कान कुदरत में हो तो उसे मर्द को मारूफ का हुक्म देना चाहिए और उसे मुनकिर से रोकना चाहिए, लेकिन शौहर के बारे में इस फरीज़े की बहुत ज़्यादा ताकीद आई है। अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, वह अंज़िर अशीरतकल अक़रबैन, अपने ख़बीस व अक़रबा को अल्लाह ताला के अज़ाब से डराओ। एक शख्स ने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया कि इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, खुद को और अपने अहल व अयाल को इस आग से बचाओ जिसका ईंधन लोग और पत्थर होंगे, तो फिर हम अपनी औरतों को दोज़ख की आग से किस तरह बचाएं? आपने फरमाया कि इन्हें नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको। शख्स ने कहा कि हम इन्हें अमर नहीं करते हैं लेकिन वो कबूल नहीं करती। आपने फरमाया कि अगर तुमने अमर नहीं की है तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। आपने उससे कह दिया, अब वो पूरी करे ना करे, अपनी जिम्मेदारी आप पूरी कर दें। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों को नेक रास्ते पर चलाने के लिए ज़रूरत हो तो ज़द-व-कोब करो, लेकिन एक हद तक। बीवी के हुक्म के आगे सरे तस्लीम खम ना करो
عورتوں کے غلام اور ان کے خواہش مند نہ بنو، سائے کی طرح ان کے پیچھے لگے نہ رہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کے زیر حکم رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے منہ کے بل دوزخ میں ڈال دے گا۔ اس حدیث اور دوسری احادیث میں عورت کی فرمانبرداری کی مذمت کی گئی، اور اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے تو عورت کو حوث پرست اور نفسانی خواہشات کا غلام اور اسلامی ضوابط سے خود کو خارج رکھنے والی نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ مرد بھی بغیر کسی قیود و شرط کے عورت کی خواہشات کے ہاتھ میں اپنی لگام نہیں دے دینی چاہیے، کیونکہ اس صورت میں فساد اور تباہی پھیلے گی اور خاندان کے تمام افراد اور ان کی نسل میں بے حیائی اور منکرات پھیل جائیں گے۔ بعد میں ذکر کی جانے والی احادیث اس بات کی تائید کرتی ہے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ عورت کی اطاعت پشیمانی کا ذریعہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں کے ارادے کے غلام نہ بنو، کیونکہ وہ تمہیں اپنے ناپسندیدہ کاموں کی طرف لے جائیں گی۔ دوسری روایت میں ہے کہ مومن کا سب سے شدید دشمن اس کی بری رفیقہ حیات ہے۔ میری بہنیں بھی خیال رکھیں اس بات کا، جہاں پہ آپ کی حمایت میں بات اسلام کر رہا ہے وہاں پہ یہاں بھی خیال رکھیں۔ عورت کی غلامی ایک نادانی کا بوجھ ہے۔ حضرت علیہ السلام فرمایا کہ جو شخص بھی اپنی لگام اپنی بیوی کے ہاتھ میں دے دیتا ہے وہ ملعون ہے۔ مرد حضرات ہیں کہ اگر لڑکی تولد ہو تو بیوی کو تنگ نہ کرے اور بد اخلاقی سے پیش نہ آئے۔ لڑکی تولد ہونے کے جرم میں بیوی کا مواخذہ کرنا عقل و دین کی روح سے سخت ناپسندیدہ بات ہے اور اس کی سخت ممانعت کی گئی ہے۔ یہ بری رسم جاہلیت کی روایات اور دور وحشت کی عادتوں سے تعلق رکھتی ہے۔ اسلام نے ان تمام جاہلانہ رسموں کو پامال کیا اور ان سب کو باطل قرار دیا، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت اس معاملے میں بالکل بے قصور ہے۔ لڑکی کی ولادت میں اس کے اختیار کو ذرا بھی دخل نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ لڑکی کی ولادت پر ترس روی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر معترض ہونا اور تقدیر الہی پر ناخوشی کا اظہار کرنا ہے، اور لڑکی پیدا کرنے والی ہستی کی حکمت و تدبیر کی مخالفت کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ ہر وہ شخص جو میری قضاء و قدر پر راضی ہے اور میری تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا ہے، میرے سوا اگر کوئی اور خدا ہے تو اسے تلاش کر لے۔ مزید فرمایا کہ جو شخص خدا کی طرف سے ملنے والی روزی پر راضی رہتا ہے اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، یعنی وہ خوش و خرم رہتا ہے کہ شکر الحمدللہ رب العالمین کہ جو کچھ تو نے دیا بہت ہے، اور کچھ لوگوں کو بہت دے کر بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں دیا۔ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں سوائے خیر کے کوئی فیصلہ نہیں کرتا، خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے، اس نے دینا ہوتا ہے۔ جیسے رزق کا ذمہ اس نے لیا ہے، غلط کار انسان ہو اس کو بھی ملے گا، ہیروئن کو بھی ملے گا، چرسی کو بھی ملے گا۔ رزق کے بندہ پرواہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق میں دینے والا ہوں، لیکن ہم بد نصیب ہیں کہ ہم رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور رزق ہمارے پیچھے پیچھے ہے، اور پھر ہم شکوہ کرتے ہیں اس ذات بابرکت سے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اس کے قضاء و قدر کے فیصلوں کے بارے میں الزام دیتا ہے اور اس کو انسان کا خیر خواہ نہ سمجھے تو گویا اس نے اپنے پروردگار کے بارے میں انصاف نہیں کیا۔ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص خود کو قضاء الہی کے حوالے کر دیتا ہے اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے۔ قضاء اس حد تک پہنچ جاتی ہے اور وہ اجر و ثواب بھی حاصل کر لیتا ہے، اور جو قضاء الہی پر ناخوشی ظاہر کرتا ہے قضاء الہی تو اس کے حق میں نافذ ہو جائے گی لیکن اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ مومن کو میری قضاء و قدر پر راضی رہنا چاہیے تاکہ میں اس کا نام صدیقین اخلاص کے ساتھ سچ بولنے والوں میں درج کر دوں۔ جو بھی مومن خود کو خوشی سے رضائے الہی کے سپرد کر دیتا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین تقدیر لکھ دیتا ہے۔ اس میں رضائے الہی کے سپرد کرنے میں کئی سارے معنی پوشیدہ ہیں کہ جب موت آئے اپنے آپ کو سپرد کر دے، کیونکہ اس کے علاوہ چارہ بھی نہیں ہے، لہٰذا اس کی خوشی میں خوش کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تیری ہی طرف سے آئے تیری ہی طرف جانے والے ہیں۔ قضاء و قدر کے ناخوش کرنے والے فیصلوں پر راضی رہنا یقین کے سب سے اونچے درجات میں سے ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ میں نے مدینے میں شادی کی۔ آپ نے فرمایا یہ شادی کیسی رہی؟ میں نے کہا کہ جو بھی بھلائی میں نے کسی عورت میں دیکھی ہے اسے میں نے اس خاتون کے اندر موجود پایا ہے، البتہ اس نے مجھ سے ایک خیانت کی۔ آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟
میں نے کہا کہ اس کے ہاں لڑکی تولد ہوئی ہے. آپ نے فرمایا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تو لڑکی سے بیزار ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا باپوں اور اپنے فرزندوں کے بارے میں تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے حق میں زیادہ سود مند ہے. یعنی ممکن ہے کہ وہی لڑکی کہ جس سے تم دور بھاگتے ہو اس کا نفع تمہارے حق میں اپنے بیٹے سے زیادہ ہو. اب بتائیے کہ اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ عورت کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. بہت ساری ایسی بے اختیار چیزیں ہوتی ہیں کہ جو عورت کے اختیار میں نہیں ہوتی ہیں، اس کا گلا عورت سے کرنا یہ مردوں کی زیادتی ہوتی ہے، اور اس کا جواب اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں دینا پڑے گا. تو جیسا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہماری مملکت خدا داد پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، اور تمام مسلمان دنیا کو شر پسندوں سے اور یہود و نصارہ کی بد اطواروں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ یکجہتی کا حوصلہ عطا فرمائے، اور آپس میں بھائی بھائی بن کے رہیں. کوئی بھی جو اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے سب آپس میں بھائی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.